जय श्री महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है दोस्तों सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं डेली आपको मोटिवेशन स्टोरी, स्पीच या फिर मैं आपको शायरी सुनाता हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज भी दोस्तों मैं आपको एक अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ जो कि आप सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे कि आपको अच्छा रास्ता मिलेगा ये चीज़ जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो अगर आपने दोस्तों अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और भी अगर लोगों को और भी आप शेयर करें जिससे कि वो भी स्टोरी सुनकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। ठीक है। स्टोरी बड़ी प्यारी है ना? आप अच्छे समझिएगा, सुनिएगा, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, रास्ता मिल सके आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको। तो बहुत बड़ी प्यारी स्टोरी है दोस्तों। एक किसान था। कौन था दोस्तों? एक किसान था। वो किसान क्या था कि उसको जानवर पालने का बड़ा शौक था। ठीक है, जैसे कि गाय हुई, भैंस हुई, है ना, बकरी हुई, ये चीज़ें, कुत्ते हुए। तो ये मतलब उसको पालने का बड़ा शौक था। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो उसका गुजारा बसारा जो देखा जाए तो जानवर पालने से ही चलता था। जो गाय होती थी, भैंस होती थी, उसको अच्छा पालता था वो। इसके बाद उसको अच्छा चारा खिलाना, है ना। इसके बाद अब जो चारा खिलाएंगे तो भाई भैंस का उसका गुजारा बसारा, जो भैंस का दूध निकलता था, गाय का दूध निकलता था, तो उससे उसको बेचकर उसका वो घर चलाता था। ये चीज़ें, कुछ थोड़ी बहुत खेती भी थी पर देखा जाए इतना खेती में नहीं निकल पाता था। तो दोस्तों देखा जाए पूरा 100% में से 80% जो निर्भर था वो अपना जानवरों का, अपना जानवरों के ही उससे ही डिपेंड था। जानवर से जो पैसा आता था, है ना, जो अपना दूध बेचकर जो पैसा आता था उसको, उसी पे वो ज़्यादातर डिपेंड था। ये कंडीशन है। बाकी बकरी भी पालता था, बकरे भी थे उसके पास। जैसे बकरे को बेच देता था वो, उससे भी पैसा आता था। ये चीज़ है। तो इस तरीके से उसका जीवन यापन चलता था दोस्तों। हुआ क्या कि अब जैसे उसको जानवर पालने का तो शौक था, तो उसने सोचा कि यार मुझे और भी जानवर पालना चाहिए। कुत्ता भी था उसके पास, बकरी भी थी, गाय भी थी, भैंस भी थी। तो उसने क्या है कि दो और जानवर पाले, है ना। तो उसने क्या पाला, बंदर को लेके आया वो खरगोश को लेके आया। किसको लेके आया? बंदर और खरगोश को। तो स्टार्टिंग में तो देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं, जैसे अब बंदर जो होता है उसको सिखाना पड़ता है, खरगोश है उसको भी सिखाना पड़ता है, ये चीज़ें। जब स्टार्टिंग में बंदर और खरगोश लेके आया तो बंदर और खरगोश को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि वो बंदर का बच्चा, मतलब बच्चा लेके आया था, कोई बड़ा बंदर नहीं लाया था वो। तो मार्केट से खरीद के लाया, तो बंदर का बच्चे खरीद के लेकर आया, खरगोश को खरीद के लेकर आया, ये चीज़ है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि दोस्तों वो बंदर का बच्चा था, उसको फिर वो उसने ध्यान दिया, है ना, खरगोश पे ध्यान दिया। उसको सही टाइप पे खाना खिलाना, उस पर ध्यान देना, सही तरीके से उनका पालन पोषण करना। तो ऐसी समय निकलता गया। वो देखा जाए तो फिर वो बड़े हो गए। बंदर का जो बच्चा था वो अच्छा बड़ा बंदर बन गया। खरगोश का जो बच्चा था वो भी बड़ा हो गया खरगोश बन गया। ये चीज़ है ना। अच्छा, बड़े बन गए वो, समझदार दिखने में, सारी चीज़ें दोनों समझदार लगने लगे। ये चीज़, और कहना भी मानने लगे। किसका कान कहना मानने लगे? उसी किसान का। अब क्या हुआ कि उन्होंने, उस किसान ने सोचा यार इन दोनों की परीक्षा लेना चाहिए कि इन दोनों में से कौन समझदार है, कौन ईमानदार है, कौन समझदार है। ये सोच के उसने परीक्षा लेना स्टार्ट की। तो उसने क्या करा किसान ने कि उनको दोनों को ऐसी जगह पे लेके आया, मतलब खेत टाइप का था उसका। तो उसने क्या करा किसान ने कि उस खेत में काफ़ी सारे गड्ढे कर दिए, है ना, होल टाइप का गड्ढे कर दिए जगह जगह पर। वो गड्ढे करके क्या हुआ, उसने वो बंदर और खरगोश को नहीं बताया, पहले ही उसने प्लानिंग क्या कर ली कि पूरे उसने जो स्पेस थी, मैक्सिमम जगह थी, तो उसमें क्या है, कम से कम देखा जाए 50 प्लस मान के चलिए, 100 मान के चलिए, 100 गड्ढे कर दिए उसने। वो 100 गड्ढे किए उसने, और उसी गड्ढे के बीच में एक जो गड्ढा था, एक हॉल था, उसी में क्या है, कम से कम देखा जाए 5 या 10 किलो गाजर उसने उस गड्ढे के अंदर छुपा दी। ठीक है। और 100 गड्ढे थे अपने। ठीक है दोस्तों। अब हुआ क्या है कि अब ये उसने पहले से पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि देखिए वो दोनों की परीक्षा लेना चाहता था कि इन दोनों में से कौन समझदार है, कौन नेगेटिव है ना, और अपना कौन अपना ईमानदार है। ये सारी चीज़ मतलब वो परीक्षण करना चाहता था कि इन दोनों में समझदार कौन। ये चीज़। अब हुआ क्या कि दोस्तों, अब वो दोनों से बोला, लाके बंदर और खरगोश को लाके वहाँ पे लेके आ गया, और अब वो दोनों से बोलता है कि ऐसा करिए कि यहाँ पे ये काफ़ी सारे गड्ढे हैं, काफ़ी सारे होल हैं, और इन गड्ढों में से एक एक ऐसा गड्ढा है जिसमें काफ़ी सारी गाजर है, 5 से 6 किलो, 10 किलो के आसपास गाजर हैं। तो आप लोगों को अपनी मेहनत से ये पता लगाना है कि कौन से गड्ढे में गाजर है। ये चीज़ है।
तो कहीं ना कहीं अब क्या हुआ कि बंदर सोचने लगा, अरे यार क्या है कि ये आलस करने लगा वो, और नेगेटिव सोचने लगा, अरे इतने सारे गड्ढे हैं, थक जाएंगे काम कर करके, हार मानने लगा वो, नेगेटिव सोचने लगा, कोशिश ही नहीं कर रहा है। और वो क्या करा कि एक गड्ढे पे जाके बस बैठ गया। मतलब क्या है कि वो मतलब किसान ये बोल के उनसे दोनों से बोल दिया, और किसान क्या हुआ कि वो एक थोड़ा जाके क्या ना मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, और किसान वहीं पे थोड़ा सा दूर जाके पेड़ के पीछे छुप गया। वो देख रहा था कि कौन समझदार है क्या कंडीशन, पर बंदर को ऐसा लगा कि होगा हमारा मालिक चला गया, और वहीं वो एक गड्ढे पे जाके बैठ गया। और वहीं देखा जाए दोस्तों, जो खरगोश था वो बहुत ईमानदार था, समझदार था। तो उसने क्या करा, एक एक गड्ढे को खोदना स्टार्ट करा। ठीक है, वो खोदता गया, देखा जाए तो मेहनत भी लग रही, धूप भी लग रही है ना। इसके बाद खरगोश को मतलब देखा जाए तो अब मेहनत भी लग रही, सारी चीज़ हो रही, थकावट भी हो रही, पर वो फिर भी प्रयास करता जा रहा है, फिर भी प्रयास करता जा रहा है। एक गड्ढे को खोदना उसको पूरी मेहनत से की उसने। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक गड्ढा हुआ, फिर उसको दूसरे से किया। और बंदर ये देख देख के और आलस कर रहा था बहुत ज़्यादा। अरे नहीं यार, ये तो क्या है कि खरगोश पागल है, कोई मतलब नहीं है, वो मालिक भी बेवकूफ़ बना रहा है ये। ठीक है ना, फालतू कंडीशन है, इसलिए आराम से अपन तो सोते हैं बढ़िया उसी गड्ढे के ऊपर वो रेस्ट करने लगता है, और उसको बेवकूफ़ समझता है। पर देखते देखते क्या होता है कि खरगोश तो लगा रहता है, पर बंदर वहीं पे सो जाता है। होगा ठीक है, अपन आराम करते हैं, ये तो पागल इंसान है, कुछ नहीं है, वो तो फालतू का क्या है कि जो मालिक है वो परेशान करना चाहता है। पर कहीं ना कहीं खरगोश समझदार होता है, कंटिन्यू करता रहता है, करता रहता है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो अपना पूरा सुबह से स्टार्ट करते हैं वो, है ना, देखते हैं तो देखा जाए तो खरगोश को पूरा अपना देखा जाए 4 बज जाते हैं। वो देखते देखते ही वो खरगोश पूरा मेहनत कर करके पूरे गड्ढों को ओपन कर लेता है। पर कहीं ना कहीं एक में भी गाजर नहीं निकलती है। पूरे गड्ढे, मात्र एक गड्ढा बचता है, बाकी पूरे गड्ढों को ओपन कर लेता है ना। मतलब देखा जाए 99 गड्ढों को उसने ओपन किया, और उसमें गाजर नहीं निकली। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, जिस गड्ढे पर बंदर सो रहा था, ठीक है, तो उस पर बंदर की नींद लग गई। फिर खरगोश ने बंदर को जगाया कि ऐसा करिए भाई, अब थोड़ा उठिए कि मुझे इस गड्ढे को और देखना है। तो बंदर हंसता हुआ देखा कि मूर्ख देख ले इसको भी, है ना। जब तू 99 पे मेहनत की, जब वहाँ पे तुझे कुछ नहीं निकला, तो अब यहाँ पे कौन सा निकल जाएगा तेरा। ठीक है, इसको भी खोद ले, ठीक है, मैं दूसरी जगह पे जाकर सो जाता हूँ। ये चीज़ बोला बंदर ने, वहाँ से उठ के क्या हुआ, वो दूसरी जगह पे चला गया। और फिर खरगोश ने फिर मेहनत की, फिर वही कंडीशन, थकावट बहुत हो चुकी थी, देखा जाए तो खरगोश के नाखून भी टूट गए थे, पर फिर भी उसने मेहनत की। ठीक है, छाले भी पड़ गए थे उसके, मतलब नाखून टूट चुके थे, थोड़ा सा ब्लड भी हो रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ये चीज़ है, क्योंकि उसके मन में यही चीज़ था, हौसला रखना, हौसला रखा उसने, क्या हौसला, है ना। जैसे शायरी हौसले पे आती, बड़ी प्यारी बोलूँगा मैं, जो है ना, जो शायरी बोला जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या होता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। बहुत प्यारी शायरी है दोस्तों, है ना, सुनते भी हैं काफ़ी सारी, आपने भी सुनी होगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, यार यूँ थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ है, ये खरगोश के दिमाग में चल रहा था। लगा रहा, वो लगा रहा, और जैसे ही उसने करा तो उस आखिरी जो गड्ढा था उसमें उसको गाजर मिल गई। और क्या हुआ दोस्तों, वो गाजर मिली, वो भाई मालिक देख रहा था। और इसके बाद वही आलसी बंदर एकदम से आधी आंखें खोल के देखता है कि नहीं यार, ये तो जीत गया। ये चीज़, वो फट से बंदर वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसको उसको ये लगता है कि किसान वो नहीं देख रहा मेरा मालिक। वो फट से जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं बोल दूंगा मालिक से। वो जैसे ही किसान आता है उसके पास, तो बंदर क्या है कि बोलने लगता है कि हाँ मालिक देखिए, मैंने यहाँ पे वो निकाल ली, गाजर निकाल ली। पर कहीं ना कहीं वो मालिक सब देखता है। तो मालिक ने बोला ये आपने नहीं निकाली, ये खरगोश ने निकाली, और मैंने खुद देखा खरगोश ने खूब मेहनत की, और आखिरकार में उसको सक्सेस पा ली, उसने अपनी सफलता को पा ली है। ये चीज़, तो ये रहता है, समझ में आया दोस्तों। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि इससे हमें 3 चीज़ सीखने को मिलती है, आपको 3 बातें सीखने को मिलती है, जिससे कि अपने जीवन में आपको आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगी। 3 सीख। सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि बंदर क्या नेगेटिव सोचने लगा कि नहीं यार, वो हो ही नहीं सकता, ये तो वो मालिक बेवकूफ़ बना रहा है, और इसमें कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें, ऐसा वैसा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो ये सब बंदर नेगेटिव सोच रहा था। पर उसके देखा जाए तो खरगोश ने पॉजिटिव सोचा कि नहीं यार, मुझे मेहनत करना है। अगर मालिक ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो मालिक हमारे साथ क्यों मजाक करेगा, क्यों, हमें कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ हमें अच्छी चीज़ बताना चाहते हैं, इसलिए मुझे मालिक का कहना मान के हमें ये करना चाहिए। तो वही चीज़ है। पर वहीं उसने, बंदर ने नेगेटिव सोचा, अरे नहीं वो समय ख़राब करना है, ऐसा वैसा, ये सोच के उसने किया। दूसरी सीख है दोस्तों हमारी, कि देखा जाए कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वहीं देखा जाए तो क्या हुआ कि दोस्तों, वो अपना बंदर था, उसने कोशिश नहीं की। वो पहले ही होगा
हिम्मत हार ली कि नहीं यार वो तो वो मतलब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं ठीक है वो तो, समझ में आए। जैसे उसने कोशिश नहीं की, पर वहीं देखा जाए सर, मतलब देखा जाए तो जो अपना खरगोश था उसने क्या किया कि कोशिश की कंटिन्यू, कुछ भी हो जाए मुझे करना है ना, हिम्मत नहीं हारी उसने। हालांकि देखा जाए तो उसके नाखून तक टूट गए थे, समझ में आया दोस्तों, उसके नाखून तक टूट गए थे, फिर भी उसने क्या कंटिन्यू करता रहा ये चीज़, हिम्मत नहीं हारी, और आखिर में उसने सक्सेस प्राप्त कर ली। समझ में आया दोस्तों। तीसरी जो सीख मिलती है हमें कि हार नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए। अब वहीं देखा जाए दोस्तों, बंदर स्टार्टिंग में हार मान के बैठ गए कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। समझ में आया, मन से अगर आप पहले ही हार चुके हो तो आप हर मैदान में हार जाओगे, है ना। सेम ईयर देखा जाए, बंदर पहले से हार चुका था, पर कहीं ने खरगोश ने हार नहीं मानी। कुछ भी हो जाए, 99 गड्ढों को ओपन करने के बाद भी एक एक और गड्ढा बाकी, उसमें भी उसने पूरा लगा रहा, मेहनत करता रहा, उसने हार नहीं मानी। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से वो जीत गया, और कहीं ना कहीं किसान जो था उसको काफ़ी अच्छा लगा, तो उसको समझ में आया कि खरगोश बड़ा समझदार है। और बंदर को भी, उसको बंदर की स्थिति उसको समझ में आई कि कितना आलसी है ना, कितना कामचोर है, ये सारी चीज़। तो वही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे बंदर और खरगोश की मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, किसान ने जिस तरीके से परीक्षा ली है, ऐसे देखा जाए तो कभी कभी भगवान भी आपकी परीक्षाएं लेते हैं। समझ में आया, भगवान भी देखते हैं कि आप किस तरीके, आपको जैसे कोई आप काम करते हो, तो देखा जाए तो भगवान भी एकदम से आपको सक्सेस नहीं करेंगे, वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है कि परेशानी झेलना पड़ेगा। हो सकता है आप खूब मेहनत कर रहे हो, आप किसी फील्ड में खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पर आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो भगवान आपकी परीक्षा लेना है। वो देखना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लायक हो कि नहीं हो। लोग पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। समझ में आ गया, जो जो हार मान के बैठ जाता है उसको तो पहली कामयाबी कभी वो कामयाबी सोच नहीं सकता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करते रहते हैं, है ना। जैसे उसने, कैसे खरगोश ने एक गड्ढा खोदा, उसको कामयाबी नहीं मिली, फिर दूसरा खोदा, ऐसे उसने 99 बार गड्ढे खोदे, इसके बाद लास्ट जो गड्ढा था उसमें उसको गाजर मिली। तो ये चीज़ होती है, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं ना। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए, और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ये चीज़ है। इसी में बात में बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की बात करते हैं, उसमें भी हमें कोशिश करना पड़ता है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मतलब को डायरेक्ट सेलिंग फील्ड को ज्वाइन तो कर लेते हैं, कुछ लोग अपने सपने के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं लालच के लिए। समझ में, जो लालच टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर आलस भरा होता है, ठीक है। वो देखा जाए तो कामचोर टाइप की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना। वो कोशिश नहीं करते हैं, बस वो सोचते हैं ऐसे ही बस आ जाए। तो ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ड्रीमर हो, आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। एक बार सफलता नहीं मिलती, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आया? इसी तरीके जैसे आप इन्विटेशन करते हो, तो एक बार इन्विटेशन बुला लिया आपने, हो सकता है वो पार्टनर की, जो भी जिस इन्विटेशन को आपने बुलाया, हो सकता है उसका मतलब उसकी छोटी सोच हो सकता है वो ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई नहीं करेगा, ठीक है। एक ने नहीं किया दोस्तों, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, कंटिन्यू करो भाई, क्यों नहीं होगा। जैसे खरगोश ने देखो 99 बार में उसको देखा जाए उस गड्ढे के अंदर गाजर निकली थी। तो ऐसे ही आप भी प्रयास करिए दोस्तों, आप क्यों हिम्मत हार जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेल में हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, अरे यार हो गए वो तो मैंने, वो बोलते फिरते हैं अपने सीनियर अपलाइन 30, सर वो हमने 4 इन्विटेशन बुला ली, 5 बुलवा ली सर, 7 बुलवा ली, 8 बुलवा ली, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई, जिसकी सोच होगी डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग, जिसकी बड़ी सोच होगी, वही तो स्टार्टअप करेगा। समझ में आया? आपका काम है, आप ट्रेनिंग लगवाइए, बार बार प्रयास करिए। आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, है ना। आप पहले से ही अपना देखा जाए तो कोशिश करना छोड़ दिया आपने। तो ऐसा नहीं होता, बार बार करो ना। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई जिसको ज़रूरत है वही तो करेगा ना। समझ में आया? अब आप छोटी सोच के लोग, चलो ठीक है, एक तो आप भगवान नहीं हो, आपको नहीं पता कि भाई किसको ट्रेनिंग लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए, कौन सी इन्विटेशन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो सीधी बात है, आप तो डायरेक्ट क्या सबको लगवाइए। समझ में आया? जिसको ज़रूरत होगी वो 100% करेगा, उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। जिसकी सोच बड़ी होती है, जो ड्रीमर, जिसको ड्रीमर पर्सन होता है, जिसके सपने बड़े होते हैं। समझ में आए? तो ये चीज़ होती है। वो जिसके सपने छोटे हैं वो तो कुछ नहीं, वो तो वही लालच के चक्कर में थोड़ा वो समझेगा नहीं समझेगा, या फिर वो उसको को समझ में ही नहीं आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, है ना। या फिर वो स्टार्टअप ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको बस बड़े सपने वालों को सर्च करना है दोस्तों, है ना। कितना बड़े सपने वाले लोग, बड़े सपने टाइप के लोग जो आएंगे ना, तो उनको हमें सर्च करना पड़ता है ना। जैसे देखा जाए तो ऐसे रियल आपके डायमंड जो होते हैं, इनको सर्च करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते, इनको बहुत प्रयास करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआती तौर पे भी आपको मिल जाते हैं, पर क्या है कि आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार वो तो मुझे मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, प्रयास करो। देखो देखो खरगोश ने प्रयास करा, समझ में आया, वो भी तो किया ना। ये चीज़ है, उसको भी देखो 99 कंप्लीट करने के बाद 100 बार में हुआ, तो ऐसी आप भी ट्रेनिंग लगवाइए लोगों को,
है ना। अब बात करें हमारा भारत, बस देखिए हमारे भारत दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है, आप पहले से हिम्मत क्यों हार गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी आपका नोन अननोन जो भी इन्विटेशन करिए कंटिन्यू दोस्तों। समझ में, हार मानने से तो थोड़ी कुछ होगा। समझ में, सोच बड़ी रखिए, थिंकिंग अच्छी बड़ी रखिए दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। चलिए ठीक है, आज का स्टोरी का आज यहीं से हम इतना विराम लेते हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट स्टोरी में आपको और अच्छी चीज़ आपको लेके आएंगे नेक्स्ट स्पीच में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।